हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो आज का जो डीआई है अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जिसको नहीं भी आता वो भी पूरा डीआई देखना। उसका रीजन बता देता हूँ कि मैं आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, उसके बाद ही डीआई सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक तरह से कैशलेट टाइप में डीआई है, ये ऐसे इसी टाइप में आती है। सिर्फ अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की भी नीड नहीं है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया तो अपने आप क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले ये थोड़ा ये इंग्लिश में, ये हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो हिंदी मीडियम से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजों की नीड है इसके अंदर। तीन चीजें इसके अंदर क्या क्या हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सबसे पहले इसको समझना है। कॉस्ट प्राइस होता क्या चीज है, मैं कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाला, अपन देसी जुगाड़ वाला तरीका जिसे कहते हैं, जो अपने एस्पिरेंट्स के काम आए वो वाला बताने वाला। तो कॉस्ट प्राइस का क्या सिस्टम है, सीधा सीधा कि अपन ने कोई जींस बनाई है, उस पे धागा भी लगा। ठीक है, उसके बाद में उसकी क्या कहते हैं कि दर्जी के पास में उसकी सिलाई विलाई जो भी लगा। ठीक है, एक और ये कपड़ा भी लगा, तो ये सारा मिला के जो उस पे कॉस्ट लगा, लाइक मैं बताता हूँ 1000 रुपए लगा ये सब करने में। ठीक है, तो ये इसकी एक तरह से कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब क्या होता है, अपन क्या करते हैं, उसको 2000 रुपए में बेच देते हैं। 2000 में बेचते हैं शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर के पास में जब ये गई है तो वो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया उसके पास, और यहां से अपन ने जो जींस बनाई है अपने तरफ से हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब अपन ने हुआ क्या, कॉस्ट प्राइस कितना था जींस का, 1000 रुपए। ठीक है, अपन ने शॉपकीपर को कितने में दी है, 2000 रुपए की। वो आगे चाहे 4 में बेचे 5 में बेचे वो उसकी मर्जी है। ठीक है, 4000 5000 जो उसमें बेचे उसको अपन को उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो यहां से 1000 से 2000 तो अपन को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, यही जब भी कॉस्ट प्राइस पे ही एक चीज का ध्यान रखना, लॉस और प्रॉफिट दोनों जो होते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। इस चीज को आप आराम से समझ सकते हो, उसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ। लाइक अपन खाने वाली, जैसे यहाँ पे अपन कोई ऐसी चीज है जो डेली बेसिस पे, जैसे फ्रूट। ठीक है, अच्छी अपन कोई शॉप पे जा रहे हैं जिसपे अपन को पता है कि ये 200 रुपए का हमेशा ही देता है फ्रूट, लाइक मतलब कि मिक्स फ्रूट हो गया एक तरह से। ठीक है, शाम के टाइम उसका क्या हुआ कि मार्केट, अब उसको लगा कि यार ये मेरे को जल्दी से निकाल देना है, और उसकी जो कॉस्ट आती थी उसकी 150 रुपए आती थी, वो 200 में बेचता था, 50 रुपए कमा लेता था। शाम को उसको पता था कि भाई यार कैसे भी करके निकालने हैं, ये सारे खराब नहीं हो जाए, तो वो 120 में बेचते था। तो उसकी कॉस्ट आती थी 150, और ये 30 रुपए का लॉस हो गया। तो ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पे, ये इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप इजीली समझ सकते हो, इसके बाद में आप इजीली क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद में दूसरी चीज है मार्क प्राइस। अब सेलिंग क्यों नहीं बता रहा वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, मार्क प्राइस ये अपन को मोस्ट ऑफ द टाइम दिखने को मिलती है कहां पे, शोरूम में। शोरूम में, ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया। ठीक है, वहां पे कभी भी जाओगे 20% ऑफ, 40% ऑफ, 60% ऑफ। तो क्या होता है कि जैसे 2000 रुपए का कोई शूज है, ठीक है, उस पर इन्होंने बोल रखा है कि 30% ऑफ है, तो वो शूज अपन को कितने का पड़ा, 1400 रुपए। तो ये जो 30% दिया जाता है ना, ये होता है डिस्काउंट। तो हुआ क्या, मार्क प्राइस में से जो डिस्काउंट हट जाता है उसके बाद में जो बचता है वो होता है सेलिंग प्राइस। अब अपन को कितने मिल रहा है, सेलिंग प्राइस 1400 रुपए। ठीक है, तो ये होता है सेलिंग प्राइस। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, एक तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक होता है कोस्ट, बस इतना ध्यान रखना होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, अब अपन करते हैं उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा जो भी है उसके अंदर। ठीक है, अच्छे से समझते हैं वो क्वेश्चंस को, जो भी दिया हुआ है उसके अंदर।
थोड़ी सी तबीयत खराब है, आवाज को कितना मेंटेन कर लेना यार, थोड़ा सा ईयरफोन यूज कर सकते हो। देखो, ए शॉपकीपर बोट 3 आइटम्स पी क्यू आर एट डिफरेंट प्राइसेस एंड मार्क देम एट 25%, 50% एंड 40%। ठीक है, अबव देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस के बाद में मार्क प्राइस होता है। जैसे नॉर्मल सी बात है कि 1000 रुपए होता है, तो वो बुक क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये मैंने बताया नहीं है तो इसका मैं समझा देता हूँ कि जैसे 1000 रुपए की चीज है कोई, वो बुक को वो चाहता है कि यार इस पे मैं मार्क प्राइस कर दूं, मतलब कि इस पे मार्क इतना कर दूं कि बाद में ऑफ दे दूंगा तो वो इजीली हो जाएगा। लाइक मैं बताता हूँ, 1000 रुपए की चीज थी, उसने बोल दिया कि इस पे 50% मार्क आउट कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट देके। तो इसने क्या किया, पहले ही प्राइस को कितना कर दिया, ये 1500 500 रुपए हो गया, ये 1500 रुपए हो गया, ठीक है, 1500 रुपए गया। अब 1500 रुपए पे वो डिस्काउंट दे देता है 20% का, ठीक है, 300 का डिस्काउंट दिया तो ये कितने 1200 रुपए की आ गई। तो कॉस्ट प्राइस कितना था अपना 1000 और ये 1200 रुपए, तो उसने 200 रुपए प्रॉफिट कमाया ही कमाया। ठीक है, तो वो ऐसे मार्क करते हैं। कभी भी प्राइस होता है ना, अपन सोचते हैं 50% ऑफ है, अपन को फायदा है, तो कभी फायदा नहीं होता है वो। ठीक है, बस वो अपने लिए दिखने के लिए अपन को फायदा दिखता है, बट वो इसी प्रकार से मार्क करते हैं कि ताकि उनको उसके अंदर प्रॉफिट हो ही। अब क्या है, देखो इस लाइन से अपन को सीधा सीधा पता है, अपन को मैंने एक ही चीज बता रखी है, आपको जो जो लाइन दे रखी है वो पढ़ना है। मार्क देम 50%, 40% रिस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस, मतलब 25। देखो मार्क प्राइस ऑफ पी, पी का क्या मार्क प्राइस है, अपन इसके रुपीज लिख लेते हैं, एक तो पी हो गया, एक क्यू हो गया, एक आर, मतलब पी रुपए, क्यू रुपीज, आर रुपीज, ठीक है, वो मतलब कॉस्ट प्राइस रख लेते हैं इनका, पी क्यू आर। तो मार्क प्राइस एमपी, मार्क प्राइस कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 पे 25% वो बोल रहा है, तो मतलब 125 बटा में 100, तो ये हो गया 5/4 पी, ये हो गया मार्क प्राइस ऑफ पी का। ठीक है, सेम ऐसे ही क्यू का निकालते हैं, 100 प्लस 50% है, तो ये हो गया 150/100, तो ये हो गया 3/2 क्यू, तो ये क्यू का मार्क प्राइस हो गया। उसके बाद में पी क्यू आर, आर का मार्क प्राइस कितना हो गया 140/100, तो ये हो गया 7/5 आर। ठीक है, तो ये इनके मार्क प्राइस अपने पास में आ चुके हैं, यही है। अपन ने अभी आगे सॉल्व करते जाएंगे तो सारा आ जाएगा, बस अपन को देखते जाना है। ठीक है, हो क्या रहा है, क्या तो पहली बार जब समझोगे तो हमेशा ही दिक्कत आएगी, बट इसी वीडियो को यदि आप रिपीट मोड पे डालोगे देन आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आने लगेगा, क्योंकि एक बार में ही सीधा प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आने लग जाए तो फिर सबके सब बैंकिंग में नहीं लग जाए, तो उसका रीजन है। देखो अब कह रहा है ही सोल्ड देम पी क्यू आर एट प्रॉफिट ऑफ A%, B% एंड C%, मतलब कि जैसे कुछ भी वैल्यूज होगी A%, लाइक, ठीक है, ये जो वैल्यूज होगी ये अपने पास में सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉफिट के साथ में बेचेगा, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला बताया ही है एक तरह से कि 100 रुपए के ऊपर जो भी वैल्यू बेच देगा तो वो प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, तो अब क्या है A%, B% एंड C% नहीं पता, तो इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जिसमें A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू निकालने का इन्होंने बोल रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैंकिंग वालों को सबको आती है, 4x² माइनस 43x माइनस 255। ठीक है, इस पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, इसकी वैल्यूज है मैं सब बता देता हूँ, आप आराम से निकाल लेना। ठीक है, मैंने निकाल के रखी हुई है। तो A की वैल्यूज है 15, B की वैल्यू है यहाँ पे 18, C की वैल्यू है 14। ठीक है, ये अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको टाइम सेव करते हैं। अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेना, जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो मैं बताता हूँ स्मॉल वैल्यू नेगेटिव होती है, स्मॉल वैल्यू नेगेटिव, और जो लार्ज वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव में। ठीक है, अब इन्होंने बोल रखा है टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसको आपको हटाना है, पॉजिटिव वैल्यू का एज ए मतलब कि वो लेना है कि हाँ ये इसके। तो अब यहाँ पे अपन को प्रॉफिट देखना है, 100 प्लस 15, तो ये हो गया 115 बटे में 100। ठीक है, तो ये सीधा सीधा यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 8.15 पी, ये पी का आया है, स्मॉल पी, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एसपी ऑफ पी। पी का आ गया, क्यू का भी एसपी निकल जाएगा इससे, 100 प्लस 18, तो 1.18 क्यू हो गया। ठीक है, सेम पी क्यू आर हो गया, 100 प्लस 14, मतलब ये यहां से निकल रहा है इसी वैल्यू से। ठीक है, इसी लाइन को अपन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 114 बटा में 100, तो ये हो गया 1.14 आर। ठीक है, ये 3 अभी भी वैल्यू आप अपने पास में देखो, एमपी आ गया और अपने पास में एसपी आ गया। ठीक है, एमपी और एसपी आ चुका है, अपन
जो जो अपन को बोला था अपन ने निकाला। अब कुछ कहेंगे कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं निकाला, तो अभी अपने पास में कोई ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ जिससे अपन को नीड ही नहीं है, तो अपन कॉस्ट प्राइस क्यों निकालें। ठीक है, तो यहां तक बात होती है खत्म। अब बात आती है कि उसके बाद में अपन को करना क्या है, मेन चीज यही है। अब देखो, ए डिस्काउंट ऑफ 272 वाज गिवन इन द मार्क प्राइस, ये देखो यहाँ सॉरी यहाँ से पढ़ना है, मार्क प्राइस ऑफ आइटम क्यू इज 120 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम पी। ठीक है, एक लाइन यहाँ से अपन को हिंट मिला है, उसका यूज करेंगे। आइटम क्यू एंड आर टुगेदर सोल्ड एट 1801 रुपए, मतलब क्यू और आर को, ये भी एक अपने पास में अच्छी लाइन दे रखी है। उसके बाद ए डिस्काउंट ऑफ 272 वाज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आइटम क्यू। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, सीधा सीधा, ठीक है, वो चीज देखनी है आपको। ये क्या बोल रहे हैं, 272 का है मार्क प्राइस माइनस एसपी। ठीक है, अब मैंने किया क्या था यहाँ पे, मार्क प्राइस में क्या किया था। ठीक है, मार्क प्राइस होता क्या है कि वो चीज अपन को समझनी है। इसके अंदर जो मेन चीज होती है कि डिस्काउंट दिया था तभी तो एसपी आया था। ठीक है, तो वही चीज हुई है कि यहाँ पे मैंने मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट किया था, वो था एसपी। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू, ये हो गया डी प्लस एसपी। अब अपने पास में वो डिफरेंस दे रखा है, मार्क प्राइस माइनस एसपी इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये डिफरेंस दे रखा है, डी का मान कितना है 272। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलों को तोड़ मोड़ के लिखा जाता है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। मार्क प्राइस माइनस एसपी हो गया। अब देखो एमपी यहाँ पे जो अपन ने निकाला था, इसका एमपी निकाला था किसका, क्यू का। क्यू का यहाँ पे एमपी निकाला था, ये रहा 3/2 क्यू। तो ये आ गया, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 3/2 क्यू। ठीक है, माइनस अब एसपी जो निकाला था वो अपन वापस से देख लें, क्यू का 1.18 क्यू। ठीक है, 1.18 क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू 272। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, आराम से आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे 1.1, इसको क्या होगा 1.5 क्यू माइनस 1.8 क्यू और ये होगा 272। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका क्या करना है, ये बच गया 0. मतलब लेस करना पड़ेगा 1.1550, यहाँ से लेस किया तो 0.32 बच गया। ठीक है, 0.32 की वैल्यू 272, तो सॉरी क्यू है, ये क्यू बराबर में 272/32 पॉइंट है, तो इसको यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो 850 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब क्यू की वैल्यू आ गई, तो एमपी ऑफ क्यू भी निकाल सकते हो आप। क्या था 3/2 क्यू, तो 3/2 इंटू 850। ठीक है, तो ये हो गया 1275, क्योंकि इसे काटोगे तो ये 4 पे चला जाएगा, 25 पे चला जाएगा, 25 ये 75 हो गया और ये 1200 हो गया। ठीक है, तो 1275 आ गया। अब एसपी ऑफ क्यू भी निकल सकता है, इससे अपन इजीली निकाल सकते हैं 1275 माइनस 272, क्योंकि यही फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया 3001, तो ये आ गया एसपी ऑफ क्यू। तो यहां तक अपन के अपने पास में जो भी चीज थी अपन को पता लग गया, अपन ने कर लिया। ठीक है, अब क्या बोला है उन्होंने, एमपी देखो मार्क प्राइस ऑफ आइटम क्यू इज 120 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम पी। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास में क्या हो रखा है, इन्होंने सीधा सीधा ऐसे दे रखा है कि ये जो 1275 जो अपन ने वैल्यू निकाली है 102 ज्यादा है 1.15 पी। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे सीधा ही प्लस में लिख दिया। यहाँ पे जाओगे तो ऐसे कर सकते थे 1275 माइनस 1.15 पी 102। मैंने 1275 सीधा यहाँ से वैल्यू पुट करी है, ये वाली जो चीज। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ क्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ से मैंने पुट कर दी डायरेक्ट उसके अंदर 1275। ठीक है, अब इसको लेस वगैरह जो भी है वो करना है, तो पहले 102 लेस करो, 3 7 1 1। ठीक है, 1173 हो गया। तो P की वैल्यू आ गई 1173 अपॉन में 1.15 P। ठीक है, सॉरी यहाँ P हटा दिया, तो ये वैल्यू आ रही है, P की वैल्यू आएगी 1020। ये वैल्यू मैंने लिख रखी है ताकि अपना टाइम सेव हो, आपको समझ में भी आए। ठीक है, अब देखो यहाँ से होगा क्या, MP ऑफ P निकल जाएगा इजीली, 5P/4 है वो। ठीक है, 5 इंटू 10204। ठीक है, 1275 जो भी आंसर आएगा 1275 ही आएगा शायद। 4 दूनी 8 और ये हो गया 2 4 5 20, 4 5 20। ठीक है, 25 5 125 हो गया, 125 और ये 25, ये तो 1225 और
यहाँ से हो गया 525 12 125 127 1275 ही आएगा, ठीक है, 1275 यही है। तो इससे एमपी आ गया तो एसपी ऑफ क्यू भी निकल जाएगा, सॉरी एसपी ऑफ पी भी निकल जाएगा, ठीक है। एसपी ऑफ पी कैसे निकलेगा, 1.15 पी है, तो ठीक है यहाँ पे वैल्यू रखनी है 1.15 इंटू पी की जो वैल्यू है 1020, ठीक है, 200 0 कट गया, ये 5 से काट लोगे 23 पे आ जाएगा, ये 2 से काट लोगे ये 51 आ गया। तो 51 से मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया, 200 लगाना है, ठीक है, उसको हाफ करना है, उसके बाद में वही वैल्यू सेम ऐड कर देनी है इसके अंदर, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक में बता रखा है। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे आके आ जाएगा 1173, ठीक है। तो ये एसपी भी निकल गया। अब देखो एक लाइन और दे रखी है, क्यू एंड आर टुगेदर सोल्ड एज 1801 रुपए। तो क्यू कितना है, अभी अपन ने निकाला है 1030, ठीक है, सोल्ड है मतलब की सेलिंग प्राइस हो गया एक तरह से, और आर का अपन को क्या करना है पता नहीं है, 1.14 आर है, यहाँ पे 1801 दे रखा है, तो 1.14 आर और ये 1801 यहाँ से लेस किया तो 798 हो गया, आर हो गया 798 अपॉन में 1.14, ठीक है, इंटू 100 करोगे तो इसको जब काट दोगे तो ये आर की वैल्यू होगी 700। तो इससे आर का भी जो भी निकालना है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। आर का मतलब जो भी आर का ये चीज ये यहाँ पे है, आर की ये जो निकालना है एमपी निकालना है, तो 7/5 इंटू आर 700, तो ये सीधा सीधा कट गया 140 पे, और ये 14 7 98 होता है, 980 आ गया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आर की वैल्यू रखोगे 1.14 इंटू 700, तो 720 जो कट गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे आ गया 7 चौक 28, 2 बच गया 77 और 2 79, 798 आ गया, ठीक है। तो जो जो वैल्यूज आई हैं वो अपन को सब पता लग गई है। तो यहाँ पे अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, अपन के पास में सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, इतना सो काम तो आप कर ही सकते हो आराम से, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जब भी आप कभी भी कोई भी डीआई करो, कोई भी, आपको सिर्फ क्या करना है, लाइन टू लाइन चलना है, उसके बाद में जो भी निकल गया यहाँ से, ये बहुत अच्छा हिंट था अपने पास में, मतलब हिंट तो क्या इजीली आप सॉल्व कर सकते थे, वो सब इजी है। अब यहाँ से आने के बाद में ये जो लाइन थी, ये लास्ट वाली लाइन, यहाँ से आपको लाइन स्टार्ट करना था। ये थोड़ा सा आप जब भी ऐसे लिखते जाओगे ना एसपी एमपी, तो आपको पता लगता जाएगा क्या क्या चीजें दे रखी है, क्या क्या चीजें नहीं दे रखी है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कभी भी कॉन्सेप्ट आएगा, वापिस से प्रॉफिट एंड लॉस की कोई डीआई आएगी, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने अभी कॉन्सेप्ट करवाया था आपको, तो मैं सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो अपना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, सेम यही है, जीके फॉर बैंकिंग नाम से पेज है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।